हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप लोगों की क्लास 9 है। अगर आप लोगों ने पीछे की क्लास नहीं देखी है तो आप क्लास को देखें और कमेंट करके बताएं आप लोगों को क्लास कैसी लगी रही, और आप लोगों को पूरी बुक का सोल्यूशन इसी क्लास में कराया जाएगा। तो हम क्लास को चालू करते हैं। इसका कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपर्ट, मतलब इन्होंने एग्रीकल्चर के जो एक्सपर्ट हैं इनका क्या योगदान रहा कृषि के क्षेत्र में। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन कौन थे? एक भीट ब्रीडर थे। फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब भारत के ग्रीन रिवोल्यूशन के क्या फादर कहे जाते थे। एक्स मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन के सदस्य भी थे। वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 गिवन बाय, इनको एफएओ फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड फूड प्राइज 1987 में एक अवार्ड भी मिला गया जाके। तो आप लोग क्लास को अपने सभी दोस्तों के पास करें जो भी एग्रीकल्चर एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे जाके, और उनको जो हमारे स्टूडेंट हिंदी मीडियम से उनको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश में, तो उनको भी हेल्पफुल साबित होगा। रखे आगे देखेंगे जाके। वाज हॉर्नेड इज द मिलियनम प्राइज ऑफ द फार्मर प्राइम मिनिस्टर इज द वाजपेयी, वाजपेयी के दौरान इनको प्राइज भी मिला जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस समय। नेशनल साइंस कांग्रेस हेल्ड 3 से 7 जनवरी 2001, ARI नई दिल्ली। एक्स प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर ऑफ इंडिया, मतलब उसके प्रेसिडेंट भी रह जाके। द बुक इंटेलाइड व्हीट रिवोल्यूशन रिटन बाय हिम, मतलब व्हीट रिवोल्यूशन जो बुक थी इन्होंने ही लिखी थी अपने आप। एम एस स्वामीनाथन रिसीव फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज, मतलब इनको पहला एग्रीकल्चर प्राइज एम एस स्वामीनाथन को मिला था। और ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप समिट न्यू दिल्ली, इनको 11 गोल्ड ग्लोबल एग्रीकल्चर लीडरशिप भी मिला था न्यू दिल्ली अक्टूबर 2018 में। उसके बाद डॉक्टर एनी बोरलॉग, डॉक्टर एनी बोरलॉग फादर के ग्रीन रिवोल्यूशन इन वर्ल्ड में ही वाज अमेरिकन साइंटिस्ट थे, प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे। अवार्ड नोबेल प्राइज 1970 मिला कब मिला? 1970 में मिला रखे। वर्गीज कुरियन फादर ऑफ व्हाइट रिवोल्यूशन, मतलब सफेद दूध के जनक। एक्स चेयरमैन एनडीडी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट, कहाँ है? आनंद गुजरात। कि बहुत शॉर्ट में फुल फॉर्म भी आती जाके हैं, तो हमने पीछे की सभी फुल फॉर्म करा रखी हैं, तो आप लोग चेक कर सकते रखे हैं। फिर क्या लिखा रखा है? ब्रेन बिहाइंड द स्कीम ऑपरेशन फ्लड, इन्होंने एक ऑपरेशन फ्लड स्कीम चलाई 1970 से 1996 में से 3 स्टेप चलाए, प्रथम सेकेंड थर्ड। और उन्होंने क्या था? दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाना और ऐसे राज्यों में पहुंचाना जहां पे उसका दूध की सप्लाई अधिक है लेकिन प्रोडक्शन कम है। फिर उसके बाद यस के विशाल माइज ब्रीडर वर्किंग ऑफ द सीएमटी, सीएमटी क्या है? मक्का की जहां हाइब्रिड वैरायटीज डेवलप करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। हार्वर्ड वर्ल्ड फूड प्राइज 19 इन द 2000, मतलब 2000 रिसर्च इन वर्स। ओपियम माइज और द एमिनो एसिड ट्राइपोटन एंड लाइसिन अलॉन्ग विद द डी विलेज मिला था। डी आर चड्ढा पोमोलॉजिस्ट थे। फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन इंडिया, फादर ऑफ गोल्डन रिवोल्यूशन इंडिया क्यों ना था? केल चड्ढा, चड्डी पहन लो पीली वाली, ठीक। डॉक्टर आर एस परोडा कौन थे? हमारे फ्रॉग ब्रीडर थे। और जे डीजी भी रहे आईसीआर के। अमृता पटेल चेयरमैन ऑफ एनडीडी आनंद नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की, कौन? अमृता पटेल कौन थी? चेयरमैन थे। संजय राजाराम इंटरनेशनल व्हीट ब्रीडर थे, मतलब विश्व के। अवार्ड कौन? चाइनीज फ्रेंडशिप मेडल को कब मिला? 2001 में मिला था। उसके बाद डॉक्टर जीएस कुश कौन थे? राइस ब्रीडर थे, राइस में धान के ब्रीडर। हार्वर्ड वुल्फ प्राइज फॉर एग्रीकल्चर 2000, मतलब 2000 फॉर इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स स्पेशली इन राइस में, मतलब इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन प्लांट ब्रीडिंग और जेनेटिक्स के स्पेशली के लिए राइस में हाइब्रिड वैरायटीज को डेवलप करने में अधिक कंट्रीब्यूशन इनका योगदान है। उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे, तो अपने सभी दोस्तों को इस क्लास को शेयर कर दे जो भी हमारे कॉम्पिटेटिव एग्रीकल्चर की एग्जाम की तैयारी करें। आप लोगों को कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप हमारा नंबर है 9369044421, आप लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। आप लोगों को इस चैनल पे नेमरा सुंडा बुक का पूरी सोल्यूशन कराया जाएगा, इसका उनका 10 बुक का भी सोल्यूशन कराया जाएगा। और हाई स्कूल सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड मैथ की 11th एग्रीकल्चर मैथ, 12th केमिस्ट्री में और बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेम की मैथ, बीएससी थर्ड सेम की मैथ, स्टैटिक्स की, एमएससी की सभी बुक का यहाँ पे सोल्यूशन कराया जाएगा। तो अपने सभी दोस्तों के पास क्लास शेयर करिए
और उनको इस चैनल से जुड़ने के लिए आवश्यक बताइए। अब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को होते हैं द क्रॉप्स इन विच ऑन मेनी ट्राइड ट्रीज एंड अल्ट्रेड और इंचेड थॉट प्रोसेस जेनेटिक इंजीनियरिंग नो जे जीएम क्रॉप्स ऑफ बीटी कॉटन डिप्लोमेंट अगेंस्ट ऑफ द कॉटन बोलर्स। मतलब इनको जेनेटिकली अनुवांशिकी मॉडिफाइड किया था भी कॉटन के कपास को बेसिलस थ्रिगेंजियस इन सोल bacterium the products protein lethal insect larva affecting the digestive system of the bollworm होता है the gene responsible of the effect CRIA1 होता है कि उसका GM cotton is only crop permitted होता है with genetic engineering approval committee GIEC होता under Ministry of Environmental and Forestry in India BT cotton first permitted March 2007 मतलब फर्स्ट बीटी कब हुई थी 2002 में बीटी कॉटन वेराइटी डेवलप्ड बाय माइको MECH12 मतलब बीटी कॉटन की जो वेराइटीज हैं डिप्लोमेट किसके तो माइको MECH12 MECH 162 MECH 184 साउथर्न स्टेट RCH 134 RCH 128 सुटेबल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया मतलब साउथर्न के लिए वेराइटी हो गए नॉर्दर्न के लिए वो वाली वेराइटी होंगे। उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे पंजाब एग्रीकल्चरल University Ludhiana his diplomat country is the first genetically modified BT varieties of cotton the special advantage our extensive MCS private sector seed is the seed of the which could be used by farmer resulting in saving in the repeated cost they are the having of beer berry season। उसके बाद ICAR identified 3 BT cream varieties ICAR ने आइडेंटिफाई की थी वेराइटीज BT को देयर वेराइटीज 2 नेमली PAV वेटन एंड FI 861 डिप्लोमेट फ्रॉम PAU RS 2013 में डिप्लोमेट फ्रॉम SK RAU बीकानेर राजस्थान में डेवलप की गई थी। उसके बाद ऑल द 3 वेराइटीज कैरी IC जीन प्रोमोटिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट बोलीवर कॉम्प्लेक्स मतलब जो 3 वेराइटी जो थी वो क्या है कौन सी जीन इम्पोर्टिंग रेजिस्टेंस अगेंस्ट वेराइटीज थी। इन वर्ल्ड फर्स्ट जनरेशन ऑफ द बीटी कॉटन केम इन 96 ओरिजिनल द बोली ग्राउंड मतलब जानते हैं 96 में बीटी कॉटन की बोली ग्राउंड फर्स्ट जनरेशन की जो वेराइटी थी माइको केलबोर्ड विद द मोनिस्किटो टू डिप्लोमेट बीटी वेराइटी बोली गॉड इन यूजिंग क्राई AC जीन होता है। रिसेंटली बीटी कॉटन वेराइटी डेवलपमेंट होता रहा कि बियो गार्ड के द्वारा मतलब जो रिसेंटली अभी बीटी कॉटन वेराइटी को डेवलप किया था कि जो बॉलीगार्ड हेज बोथ गेंस CRIAC तो CRI2ABG 2006 में विच इज द नो एज अ सेकेंड जनरेशन ऑफ बीटी सेकेंड जनरेशन की तो बीटी थी ये वाली थी। उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे जाके फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप इधर बीटी तंबाकू में ऐसी पहली मतलब क्रॉप्स कौन सा है जिसमें ट्रांसजेनिक क्रॉप डेवलप की थी बीटी तंबाकू 1987 कंट्री हैविंग फर्स्ट पोजीशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट इन USA कंट्री हैविंग फर्स्ट पोजीशन फॉर ट्रांसजेनिक प्लांट इन USA रैंक ऑफ इंडिया फॉर ट्रांसजेनिक क्रॉप्स इन वर्ल्ड 2016 फीफा USA ब्राजील अर्जेंटीना कनाडा था मतलब रैंक सबसे पहले किसमें उसके बाद फॉर वर्ल्ड 2000 फीफा में USA है फिर ब्राजील में फिर अर्जेंटीना में फिर कनाडा में फिर इंडिया में मतलब इंडिया का देखा जाए तो कहते 5वां नंबर पे डेवलप की गई रहते। उसके बाद द पोजीशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट इन द वर्ल्ड एरिया में सोयाबीन में 60% फिर माइज कॉटन कंडोला मोस्टली GM ट्रीज ऑफ द हार्वेस्टाइड मतलब मोस्टली माना होता अधिकतर हार्वेसाइड मतलब खरपतवार नाशी रिस्टेंस वेराइटीज को फॉलोड क्वांटिटी इंप्रूवमेंट के लिए इंसेक्ट ट्रीट के लिए होता रखे। तो आप लोग क्लास को शेयर करते रहे अपने सभी दोस्तों के पास जो भी इस चैनल पर नए हैं तो अपने उन्हीं को शेयर कर दीजिए रखे। उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे जाके जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड मतलब मस्टर्ड अभी तो कॉटन था उसके बाद मस्टर्ड होगा तो देयर ऑफ द गाइलो स्पोर्ट रेजिस्टेंस मस्टर्ड डिप्लोमेट प्रो एग्रो सीड कंपनी LTD एन इनिक्लिरी कंपनी वायर क्रॉप्स ऑफ द साइंस जर्मनी प्रोजेक्ट इन इंडिया मस्टर्ड ऑयल विद द हैंगर बी कैरोडिड इन इंटेड बाय TRI के टाटा एनर्जी रिसर्च टूड वेराइटी डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्का जेंसिया एड TRI टाटा एंग्री
रिसर्च इंस्टीट्यूट एनर्जी, टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यूनिट ऑफ द टीयर। फिर गोल्डन राइस, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आरपीएससी एओ एग्जाम 2012 में पूछा गया था। इन जेनेटिकली मॉडिफाइड, गोल्डन राइस एक धान की वेराइटीज होती है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड की गई थी। इसमें हैविंग द बी कैरोटीन प्रोसेसर बीटा ए रिच में आता था, कन्वर्ट कर दिया गया था। सुपर राइस क्या होता रखे, डिप्लोड बाय द गुरुदेव सिंह खुशी, मतलब सुपर राइस वेराइटी को गुरुदेव सिंह खुश ने, क्वेश्चन आएगा कि सुपर राइस वैरायटी को किसने डेवलप किया था, तो गुरुदेव सिंह खुश ने। एआरआई के थे विच वुड ब्रिंग ऑफ द इम्प्रूवमेंट ऑफ 25% ओवर परसेंट वेराइटीज, मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ था 25% अदर वेराइटीज की तुलना में। हाइब्रिड राइस, फर्स्ट टाइम द वर्ल्ड चाइना, पहली बार मतलब हाइब्रिड वैरायटी को डेवलप चाइना ने किया था 1974 में प्रोफेसर लॉन्ग पिंग यान ने, मतलब पहली बार फर्स्ट वैरायटी राइस की किसने डेवलप की थी, किस देश ने, चाइना ने 1974 में। प्रोफेसर थे लॉन्ग पिंग यान ने, जो फादर ऑफ हाइब्रिड राइस के थे। हाइब्रिड राइस के फादर कौन थे लॉन्ग एंग पेन, लॉन्ग एंग पेन, लॉन्ग पिंग एन, लॉन्ग पिंग एन, नाम भी इनका देखो लॉन्ग पिंग एन होता रखे। इंडिया सेकेंड डेवलपमेंट हाइब्रिड राइस आफ्टर चाइना, इंडिया इज द सेकेंड होता, फर्स्ट वेराइटीज एमजीआर एरलर नेमड ऑफ द कोर्स, डिप्लो फर्स्ट ऑफ टेनो कम्प्यूटर पीआरसी से डिप्लॉयड है। अब हाइब्रिड मस्टर्ड इसके बारे में डिस्कस करेंगे, देखते डिप्लोमा डीआरएमआर डायरेक्टर ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ मस्टर्ड रिसर्च, भरतपुर राजस्थान है। वैरायटी डिप्लोमा डीआरएम एनआरसी एचबी 506 फर्स्ट हाइब्रिड मस्टर्ड। क्वेश्चन आएगा कि पहली मस्टर्ड की हाइब्रिड वैरायटी कौन है, तो क्या एनआरसी एचबी 506 है, ये कहाँ गई, ठीक। उसका अदर एनआरसी एचबी 101 है, पहली कौन सी है, एनआरसी एचबी 506 होती है। सुपर व्हीट, गेहूं की सुपर व्हीट। द रिसर्च ऑफ सुपर व्हीट इन द प्रोग्रेस DWR करनाल इन रिस्पेक्ट फ्रॉम कॉम्बाई 2005 इल्ड इन इंक्रीज ग्रीन रिवोल्यूशन, द term grain revolution was coined by Williams is Gond, मतलब क्या ग्रीन रिवोल्यूशन के वाई किसने, विलियम्स गॉड ने 1968 ने वर्ड दिया था, मतलब पहली बार ग्रीन रिवोल्यूशन का वर्ड गया था विलियम्स गॉड ने 1968 में गए थे। द डिस्क्राइब द प्रोडक्टिविटी वेस्ट इंप्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन पार्टिकुलरली इन व्हीट और राइस में, मतलब हमें इसका क्या प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए व्हीट और राइस को अधिकतर पार्टिकुलर प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहिए का मॉडिफिकेशन था। इवर ग्रीन रिवोल्यूशन का द टर्म ऑफ कॉर्नर्ड बाय MS स्वामीनाथन डिनोट द ग्रीन रिवोल्यूशन विथ द सस्टेनेबल मेथड ऑफ द क्रॉप डिस्क्रिप्टिफिकेशन। इवर ग्रीन रिवोल्यूशन कौन, MS स्वामीनाथन। इसके बाद वर्टिकल रिवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, वर्टिकल रिवोल्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर, मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन पर यूनिट लैंड एरिया पर यूनिट ऑफ टाइम यूजिंग इंटेंसिव क्रॉपिंग सिस्टम हाई प्रोडक्शन इन फूड एंड इम्प्रूवमेंट मैनेजर प्रोडक्शन।